आज बात करते हैं उस एक राजा की जो कभी किसी के सामने नहीं झुके, महाराणा प्रताप। उनकी कहानी देखिए, सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है। ये तो हिम्मत और स्वाभिमान की वो मिसाल है जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। ये तो असल में महाराणा प्रताप की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। उनकी कहानी सिर्फ तलवारों और लड़ाइयों की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस जज्बे की, उस हिम्मत की, जिसने उस दौर के सबसे सबसे ताकतवर साम्राज्य को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं। कल्पना कीजिए 16वीं सदी का हिंदुस्तान। मुगल साम्राज्य अपनी ताकत के चरम पर है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं जो उनके सामने खड़ा हो सके। उस दौर में जब ज्यादातर राजपूत राजाओं ने मुगल बादशाह अकबर के साथ समझौता कर लिया था, मतलब शांति और दौलत के लिए, तब एक ऐसा राज्य था जिसने साफ साफ इनकार कर दिया, और वो था मेवाड़। उन्होंने शांति और सुरक्षा को नहीं बल्कि अपनी आजादी को चुना, और ये रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं था। अब देखिए, प्रताप का राजा बनना भी कोई आसान काम नहीं था। उनके पिता तो अपने दूसरे बेटे को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन हुआ ये कि दरबार के जो सामंत थे उन्होंने प्रताप को चुना। मतलब ये कि पहले ही दिन से उनके सामने सिर्फ एक बाहरी साम्राज्य की चुनौती नहीं थी, बल्कि अपने ही घर में भी मुश्किलें खड़ी थीं। और यहीं से शुरू होता है दो बहुत बड़ी शख्सियतों का टकराव। एक तरफ थे सम्राट अकबर और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। तो प्रताप के सामने चुनाव बिल्कुल साफ था। एक तरफ थी अकबर की दोस्ती, दौलत, सुरक्षा, सब कुछ, और दूसरी तरफ अपनी मिट्टी और अपनी आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष। और प्रताप ने जानबूझकर दूसरा, कहीं ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना। अकबर भी देखिए सीधे सीधे लड़ाई नहीं चाहता था। उसने कोशिश की, एक बार, दो बार नहीं बल्कि चार चार बार अपने दूत भेजे कि प्रताप मान जाएं, लेकिन हर बार जवाब एक ही मिला, नहीं, बस अब तो युद्ध तय था। और इसी एक नहीं ने उस ऐतिहासिक लड़ाई की नींव रखी जिसे आज भी याद किया जाता है, हल्दी घाटी का युद्ध। अब मुगलों की इतनी विशाल सेना के सामने प्रताप के सैनिक बहुत ही कम थे। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई थी जो ताकत से नहीं बल्कि हिम्मत से लड़ी जानी थी। हल्दी घाटी सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो बहादुरी की एक ऐसी मिसाल बन गई। सोचिए, प्रताप का सीधे दुश्मन के सेनापति पर हमला बोल देना, उनके वफादार घोड़े चेतक का अपनी जान देकर उन्हें बचाना, और झालामान का वो बलिदान, ये सब वो किस्से हैं जो आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। तो कागज पर देखें तो मुगल जीत गए थे, लेकिन क्या ये असली जीत थी? नहीं, उनका असली मकसद तो प्रताप को पकड़ना था, और वो उसमें पूरी तरह नाकाम रहे। तो प्रताप का वहां से बच निकलना ही असल में उनकी जीत थी। मेवाड़ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। हल्दी घाटी के बाद जो समय आया वो शायद प्रताप की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उन्हें अपना राजपाट सब छोड़कर अरावली की पहाड़ियों में पनाह लेनी पड़ी। ये जो हम सुनते हैं ना, घास की रोटियां, ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये उस वक्त की सच्चाई थी। एक किस्सा है कि एक बार एक जंगली बिल्ली उनकी बेटी के हाथ से घास की बनी रोटी छीनकर भाग गई। कहते हैं शायद वही एक पल था जब उस महान योद्धा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। लेकिन इस मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी वो अकेले नहीं थे। जो वहां की स्थानीय भील जनजाति थी, उन्होंने उनका पूरा साथ दिया, और सच कहें तो उनके बिना प्रताप का उन जंगलों में जिंदा रहना और अपने संघर्ष को जारी रखना लगभग नामुमकिन था। लेकिन निर्वासन के इस दौर ने प्रताप को तोड़ा नहीं, बल्कि शायद और मजबूत बना दिया। और यहीं से शुरू होती है उनकी वापसी की कहानी। प्रताप को यह बात समझ आ गई थी कि वो मुगलों को आमने सामने की लड़ाई में खुले मैदान में नहीं हरा सकते, तो उन्होंने अपनी रणनीति ही बदल दी। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों को अपना किला बना लिया और शुरू किया गुरिल्ला युद्ध। मतलब छोटे छोटे तेज हमले जो दुश्मन को संभलने का मौका ही ना दें। और ये वापसी कोई रातों रात नहीं हो गई, नहीं, इसमें एक दशक से भी ज्यादा का वक्त लगा। ये धैर्य और लगातार मेहनत की कहानी थी। धीरे धीरे एक एक करके उन्होंने अपने खोए हुए किले और इलाके वापस जीतना शुरू कर दिए। और अब आते हैं इस कहानी के अंत पर, प्रताप की विरासत पर। विडंबना देखिए, इतने साल इतनी लड़ाइयां लड़ने वाले उस योद्धा की मौत जंग के मैदान में नहीं बल्कि एक शिकार के दौरान हुए हादसे में हुई। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है, वो ये कि वो कभी पकड़े नहीं गए। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी सरेंडर नहीं किया।
वो एक आज़ाद राजा की तरह अपनी ही धरती पर मरे। और शायद इससे भी बड़ी बात यह है कि जब उनकी मौत की खबर उनके सबसे बड़े दुश्मन यानी अकबर तक पहुंची तो कहते हैं कि वो भी दुखी हो गया था। ये इस बात का सबूत है कि प्रताप ने सिर्फ लड़ाइयां नहीं जीती, उन्होंने अपने दुश्मन का सम्मान भी जीता था। और यहीं पर महाराणा प्रताप की कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली जीत आखिर है क्या? एक सिंहासन को जीत लेना या फिर किसी भी सिंहासन के आगे कभी ना झुकना? उनकी विरासत शायद हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी ना झुकना ही सबसे बड़ी जीत होती है।